हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। इसी डाउट क्लियरिंग सेशन में आज हम करने वाले हैं हमारे नोट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग। हम ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और जैसे मैं हर वीडियो के बाद, हर चैप्टर के बाद जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ हर चैप्टर के। सो इट्स टाइम टू डिस्कस द नोट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग। हमने अभी हमारा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर कंप्लीट किया है। सो लेट्स डिस्कस द नोट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, पार्ट 1 ऑन द नोट्स, ठीक है। एंड सून आई विल बी अपलोडिंग द सेकेंड पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's take a glance of the presentation. What would be discussing about in this presentation? We would be discussing about the definition of organizing. हमने एक graphical representation के through मैंने अपने वीडियो में आपको इस definition को create करना सिखाया है। पहले मैं चाहूँगी, I request you कि आप उस वीडियोस को, मेरे प्लेलिस्ट को पूरा देखिए इस चैप्टर की, एंड देन प्लीज़ कम टू द नोट्स। वी विल बी ओनली डिस्कसिंग द बेसिक पॉइंट्स एंड सम अदर थिंग्स अबाउट द चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है। एंड then we would be discussing about why the organizing function is important in any organization, that is the importance of organizing or significance of organizing, ठीक है। So let's get started with the definition of organizing. That is, organizing refers to the process of identifying and grouping various activities in the organization, bringing together the physical, financial and human resources, and establishing productive relationship between them for the achievement of goals. यहाँ पे जितने भी एंड थे, मैंने आपको बताया था कि एंड को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। एंड की पहले की प्रोसेस एंड एंड के बाद की प्रोसेस, मैंने हर चीज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको समझाई थी कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइजिंग की जो डेफिनेशन है वो क्रिएट की थी। एंड सबसे पहले हमने जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे पहले हमने वो आइडेंटिफाई की, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ थी हमने उसको ग्रुप कर दिया, टुगेदर अरेंज कर दिया, ठीक है। एंड देन जितने भी हमारे फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज थे, मैंने आपको बताया था दैट वाज हंसते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उनको अरेंज किया, हमने उनको ऑर्गेनाइज किया, उनके बीच हमने प्रोडक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट की, ठीक है। हमने उनके बीच प्रोडक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट की, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाया ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सके। So this was the definition of organizing that we have already discussed. For better understanding, please visit my playlist on the chapter organizing on my channel Undoubted Business. So let's get to the next part. Please review this once. So now we would be discussing about the process of organizing. अभी हमने definition complete करी कि क्या होता है organizing. Now we would be discussing about the process of organizing, कि किस तरह से किसी भी organization में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग है दैट इज़ अ प्रोसेस, क्योंकि इसमें ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखी है, ये स्टेप्स फॉलो की जाती है तब जाके ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, जो हमने
जो डेफिनेशन बनाई थी उसी से ये स्टेप्स निकल कर आई हैं। सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी वुड बी आइडेंटिफाइंग द वेरियस एक्टिविटीज़, द कोर एक्टिविटीज़, एंड द वर्क वुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स दैट कुड बी ईजीली परफॉर्म्ड। ऐसे यूनिट्स में हमने उसे डिवाइड करना है, काम को हमें ऐसे यूनिट्स में डिवाइड करना है जिससे हम परफॉर्म कर सके, एंड दैट इज़ नोन एज अ जॉब। ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ जॉब एंड दिस इज़ कॉल्ड डिविजन ऑफ वर्क। एंड मुझे पता है कि आपको पता है ये कि डिविजन ऑफ वर्क जो है दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और ये किसने दिया था दोस्तों, हेनरी फ्योल सर ने दिया था। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है कि ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले वी आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स दैट कैन बी ईजीली परफॉर्म्ड। दिस इज नोन एज डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। नाउ द सेकेंड स्टेप इज ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन दोस्तों इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। हमने जो सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि वी वुड बी ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर, है ना, वी वुड बी ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर एंड वी वुड बी मेकिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ इट। सो जो फर्स्ट स्टेप में हमने जो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है उसको हमने सेकेंड स्टेप में सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया है एंड वी हैव मेड डिपार्टमेंट्स आउट ऑफ इट, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो दोस्तों मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा, जो मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ठीक है, हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या क्या जॉब्स परफॉर्म करता है। तो हमने क्या करा, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ है जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ है जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सिर्फ रिसर्च की एक्टिविटीज़ होंगी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, इनोवेटिव एक्टिविटीज़ होंगी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में स्टाफिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैपिटल मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की उनको सिमिलर नेचर में डाल के हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। सो दैट वाज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको क्लियर है दोस्तों। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को एक डायग्राम से प्रेजेंट किया गया है। इसमें कुछ ऐसी स्टेप्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स जो है ये नेसेसरी हो जाती है, ये स्टेप्स जो है ये नेसेसरी हो जाती है टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। सो फर्स्ट वाज डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, सेकंड वाज ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, अभी तक हमने ये दो स्टेप्स डिस्कस कर ली है। और इसमें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है दोस्तों मैं आपको यहीं बता देती हूँ, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 6। ये जो है ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वी हैव लर्नड अबाउट इट। एंड जब तक एम्प्लॉयज़ में जो डेलीगेशन है वो अच्छे से नहीं किया जाता तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। सो अभी तक हमने जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम आगे की एक्टिविटीज़, आगे की स्टेप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए
द थर्ड स्टेप इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब हमने जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट किया है अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स बिठाएंगे। वी वुड बी क्रिएटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो ह्यूमन रिसोर्सेज अरेंज किए थे उनको हम इन डिपार्टमेंट्स में वेरियस जॉब्स पे बिठा देंगे। हमने जो फर्स्ट स्टेप में जॉब्स डिवाइड किए, ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप्स में क्या करा, जॉब डिवाइड करा था, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट बनाया। अब हमारे पास क्या बचा है, ह्यूमन रिसोर्स बचा है। तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इन जॉब्स पर, जो हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं उन जॉब्स पर हम इन्हें बिठाकर इनके जो ड्यूटीज़ है, इनके जो जॉब्स होंगे, जो इनकी ड्यूटीज़ होंगी, हम इन्हें असाइन कर देंगे। सो इन द डिपार्टमेंट सो क्रिएटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज आर असाइंड देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज़। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ समझ आ गया कि मतलब जो अपन ने डिपार्टमेंट्स में जॉब्स क्रिएट किए हैं उनको अपन ने स्टाफ प्रोवाइड कराया, उनको हमने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कराए, उनको हमने ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराया और उन ह्यूमन रिसोर्स को हमने उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड कराई। ठीक है, सो द लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज़ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज़ हु विल रिपोर्ट टू whom एंड हु कैन गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू whom। यहाँ पे आ जाती है बात डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों की बात आ जाती है। तो जब हमने जो ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने स्पेसिफिक जॉब्स प्रोवाइड करा दिए, उसके बाद हम इनके बीच एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा ऑन एंड कौन किससे ऑर्डर लेगा। ठीक है, कौन किसको इंस्ट्रक्शंस देगा। सो आ जाते हैं हम वापस इस वाली हमारी स्लाइड पे, एंड वी वुड बी नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें सबसे पहले हमने डिवीजन ऑफ वर्क डिस्कस कर लिया, फिर हमने ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ कर लिया, ड्यूटीज़ को हमने ह्यूमन रिसोर्स को असाइन कर दिया। ठीक है, फिर हमने इनके बीच रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी। देखो दोस्तों, यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ही इनकी जो रिलेशनशिप्स होंगी वो डिफाइन की जाएंगी, एंड देन वी वुड बी कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो आई होप कि आपको ये वाला जो डायग्राम है ये क्लियर हुआ होगा कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। दोस्तों क्या होता है, जब हम ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, देयर स्किल्स एंड देयर इंटरेस्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, देयर स्किल्स एंड देयर इंटरेस्ट वी असाइन ड्यूटीज़ टू देम। सो क्या होता है, उनको वो काम करने में मज़ा आता है ना, दे फील वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म देयर जॉब्स, एंड क्या होता है, फिर वो बार बार एक ही जॉब करते रहते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको एक तरह का स्पेशलाइजेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एडवोकेट इज़ अ स्पेशलिस्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज प्रोफेशन। अब एडवोकेट की अगर मैं बात करूं तो उन लोग को क्या होता है, उनको स्पेशलाइजेशन होता है कि किस तरह से किसी भी क्लाइंट को हम जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उनका जो प्रोफेशन होता है वो बार बार परफॉर्म करते रहते हैं, तो उनको क्या होता है, उस काम में स्पेशलाइजेशन आता है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करें दोस्तों, अगर हम ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं तो क्या होगा, इट विल ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इन द एम्प्लॉयज़। सो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। When the specific duties are assigned to an individual, he performs the job repeatedly
sorry guys, when the specific duties are assigned to an individual, the work is assigned to him according to his skills and qualifications, right? He performs the job repeatedly so that he specializes in it. जैसे मैंने आपको एडवोकेट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करते हैं तो इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन टू द एम्प्लॉयज़। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। हमने पढ़ा था अभी ही हाल में कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ के बीच, ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच वर्किंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, हम लोग उनके बीच रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को अच्छी तरह से प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो हर बंदे को पता होता है कि क्या उसके वर्किंग रिलेशंस है, ठीक है। सो if the reporting relationships are clearly established, then the working relations between the workers and the employees are clear. workers के बीच and employees के बीच, employees के बीच and management के बीच क्या working relations है, ये बिल्कुल clear हो जाते हैं। clear है दोस्तों? सेकेंड ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को ही हम कंटिन्यू करते हुए द थर्ड पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब हमने देखा था दोस्तों कि जब हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स उनके बीच एस्टैब्लिश करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच, तो क्या होता है, किसी को अथॉरिटी मिलती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। सो इन दोनों में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों में एक बैलेंस होता है। एंड देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते टाइम जो भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश होती है वो प्रॉपरली अगर हो जाए तो सारे जो पर्सोनल है, सारा जो स्टाफ है, सारे जो एम्प्लॉयज़ है, उनका अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो आइए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। द रिपोर्टिंग रिलेशंस आर एस्टैब्लिश विद अ बैलेंस इन अथॉरिटी। दोस्तों अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, है ना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क असाइंड, एंड देयर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विच हेल्प द एम्प्लॉयज टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। ड्यू टू दोस्तों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज क्लियरली एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, द पर्सनल गेट द नॉलेज ऑफ देयर फुल पोटेंशियल। उनको पता चल जाता है कि हाँ मेरे में कितनी अच्छी तरह से मैं किसी जॉब को परफॉर्म कर सकता हूँ, उनको फुल पोटेंशियल पता चल जाता है। सो देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। क्लियर है दोस्तों? तो द फोर्थ पॉइंट इज अडॉप्ट्स टू चेंजेस। इफ एनी चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, इट कैन बी सिस्टमेटिकली ब्रॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट्स। हाँ, तो इसमें क्या होता है, हमने जो सेकेंड स्टेप थी ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, तो हमारा एक तरह से एक अच्छा स्ट्रक्चर बन गया है ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब भी बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो हम उसे थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स अच्छी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करा सकते हैं, है ना। सो इफ any changes takes place in the business environment, it can be systematically brought in the organization because the departments which were created in the organizing process can apply the change in the respective department. तो departments के through जो भी changes होंगे हम उनको organization में apply करा सकते हैं, ठीक है। तो it adopts to changes. So let's get to the next slide. इम्पॉर्टेंस को ही कंटिन्यू करते हुए, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वेयर देयर इज डिविजन ऑफ वर्क एंड क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर ऑल द एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ यूनिफाइड वे एंड अ यूनिफाइड डायरेक्शन। देखो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, वहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था प्रोसेस में देयर इज डिविजन ऑफ वर्क, है ना, so that we can effectively control, we can effectively coordinate, we can effectively manage, we can effectively administer
the activities because of the creation of departments. So because of organizing process, है ना, सारे जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं हम उनको एक डायरेक्शन में हम उन्हें कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं और देयर वुड बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है दोस्तों? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन जब अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती है और ग्रो करने लग जाती है, सो कंपनीज जो होती है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है, उनको ओवरकम करती है और इस कारण वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है. तो अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, सो देयर वुड बी एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. देखो अभी वापस क्लियर हो जाएंगे. ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं. अब देखो, मैंने एक निमोनिक क्रिएट किया है जिससे कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के सारे जो पॉइंट्स हैं आप उसे अच्छी तरह से याद कर सकते हो. अब हम इसको याद कैसे करें? ये जो निमोनिक है ये मैंने आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सो देखो, सबसे पहला है अपना बंटी और चिंटू. दो लोग हैं, बंटी और चिंटू. उन्होंने दिल्ली में उन्होंने क्या करा? बंटी और चिंटू ने दिल्ली में अमेज़ॉन पर, ठीक है, अमेज़ॉन वेबसाइट है ना, उस पर. तो बंटी और चिंटू दो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में अमेज़ॉन पर एक ईयर प्लग मंगवाया. ठीक है, बंटी और चिंटू ने दिल्ली से अमेज़ॉन पर एक ईयर प्लग मंगवाया. सो बी फॉर बंटी, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. सी फॉर चिंटू, दैट इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. डी फॉर दिल्ली, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, है ना. ए फॉर अमेज़ॉन, दैट इज़ अडॉप्ट्स टू चेंजेस. ई फॉर एक, that is effective administration and coordination, and second E is for ear plug, that is expansion and growth. तो आप इस निमोनिक से इजीली, बंटी और चिंटू ने दिल्ली से अमेज़ॉन पर एक ईयर प्लग मंगवाया, इससे आप इस इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं. बंटी और चिंटू ने दिल्ली से अमेज़ॉन पर एक ईयर प्लग मंगाया. बंटी और चिंटू ने अमेज़ॉन से दिल्ली में एक ईयर प्लग मंगवाया. सो इससे आप इजीली इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं. सो बढ़े आगे. अगर आपका यहाँ पे ये निमोनिक छूट भी जाता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में जाकर आप इसको वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. So guys, thank you for watching my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much. अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.